ಆತ್ಮೀಯ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ತಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. धान का एमएसपी उस टाइम था 2013 और 14 में 1350 रुपीस था. आज है लगभग 2400 से ज्यादा है. ऐसे एथेनॉल उत्पादन के कारण आज देश में कोई भी गन्ना उत्पादन करने का किसान को वेट करना नहीं पड़ता है. और जो भी हम भी प्रोक्यूर करते हैं, अनाज प्रोक्यूर करते हैं, उसमें धान हो, गेहूं हो, 48 आवर्स में हम पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में डालने का हम काम कर रहे हैं. जहां भी अगर 48 आवर्स में किसान को पैसा नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली हमारा डिपार्टमेंट को आप कंप्लेंट कर सकते हैं. हम तुरंत उसमें हम एक्शन लेंगे. ये तो मोदी जी का सरकार है. ये बदलाव इस 10 साल में हुआ है. इसीलिए और देश में एक तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरह हमारा जो किसान है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि से लेके इरिगेशन से लेके बहुत काम हुआ है. बहुत लोग बात करते हैं ऋण माफी का काम बारे में बात करते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं ऋण माफी 1940 तक आज तक 90,000 करोड़ रुपए भी नहीं हुआ है. लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में हम आज 3,80,000 करोड़ रुपए डायरेक्टली हम किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में हमने सत्ता का संभालने का शुरू किया था. देश में पूरा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन, पावर का उत्पादन, बिजली का उत्पादन होता था 240 गीगावाट. पूरा 60 साल में 240 गीगावाट होता था. आज देश में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है 440 गीगावाट. यही एक फर्क है. उसके कारण किसी को भी अभी हम पीएम सूर्यघर का जो किया है, पीएम सूर्यघर में अगर आपके घर के ऊपर अच्छा छत है तो आप पीएम सूर्यघर के द्वारा आप लोग अपने घर के लिए बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं. और उससे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो तो आप स्थानीय सरकार को मीन्स डिस्कॉम को आप बेच सकते हैं. उसके लिए लगभग 50% सब्सिडी मोदी सरकार दे रहे हैं. ऐसे पीएम कुसुम के लिए जो आपको अभी बहुत जगह में आज भी तो इरिगेशन के लिए, वो इरिगेशन के लिए आपको बिजली रात को मिलता है. आज पीएम कुसुम के एक स्कीम में हम सोलार बिजली से हम सबको दिन में बिजली देने का काम हम कर रहे हैं. May I request Swami Sharadananda to honor the Prime Minister. I also request Srimati Swami to address ठोस मायने दिए. 100 साल पहले श्री नारायण गुरु
और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। बीते 10 साल में आदिवासी इलाकों में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय स्कूल खुले गए हैं। जो जनजातीय समाज कई पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित थे, उनके बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने शिक्षा को सीधे स्किल और अवसरों से जोड़ा है। स्किल इंडिया जैसे मिशन देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। देश की औद्योगिक प्रगति, प्राइवेट सेक्टर में हो रहे बड़े रिफॉर्म्स, मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, इन सब का भी सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को हो रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.